ये है अब सबसे फिनोमिनल क्वेश्चन। मतलब ये अगर आपने समझ लिया तो आपका दिमाग सब कुछ खुल जाएगा। दिस इज व्हेन लाइट रे परफॉर्म्स एसएचएम। मतलब ये कभी नहीं देखा हमने, लाइट रे एसएचएम कर रही है, वो भी कैसा एसएचएम, मतलब देखना जरा स्वाद आ जाए। हेलो एवरीवन, चलिए जी, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही खतरनाक वीडियो ऑप्टिक्स के ऊपर। बहुत लोगों ने बोला यार सब +1 चल रहा है सर, रोटेशन चल रहा है, ये चल रहा है, थोड़ा +2 में ऑप्टिक्स लेके आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके आओ। तो ऑप्टिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से लोगों को आता है। आज हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑप्टिक्स। अब इसके ऊपर बहुत साल पहले 95 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, 2000 में आया था शायद, जो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। वहां से ये कहानी शुरू हुई और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछते चले गए वो लोग। लेटेस्ट आई थिंक 2023 एडवांस्ड में भी एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। वो भी हम लोग एक अलग क्वेश्चन में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें पता है कि जो लाइट रे का पाथ होता है वो कर्व हो जाता है, और उसकी जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये होते हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। कि एक ये कि जो स्नेल्स लॉ कहता है वो कहता है n sin थीटा इज अ कांस्टेंट। एन यहाँ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थीटा यहाँ पे नॉर्मल के साथ मेजर किया गया एंगल है, नॉर्मल के साथ लाइट रे का। अब नॉर्मल कैसे डिसाइड होती है? देखो यार, जो तो सिंपल केसेस होते हैं, मान लो कि अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो जो नॉर्मल हम डिफाइन करते हैं वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है हमेशा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के साथ वेरी कर रहा है तो हमारी नॉर्मल भी y के अलॉन्ग ही आएगी, और जितने भी ये एंगल थीटा हैं वो हमेशा नॉर्मल से नापे जाते हैं। वेरी गुड। बाय द वे, अगर किसी केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x और y दोनों के साथ वेरी कर रहा हो, सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। उस केस में हमें नॉर्मल की जो डायरेक्शन है दैट इज चोजन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फास्टेस्ट चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज गिवन बाय इट्स ग्रेडियंट। वहाँ पे भी हम कभी पहुँच जाएंगे। अभी के लिए पहले जितना आज करा रहा हूँ वो देखो। तो अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से y के साथ वेरी कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ y किसी भी मीडियम का, और एक लाइट रे उसमें ऐसे जा रही है। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये होती है नॉर्मल, इसके साथ ही एंगल थीटा डिफाइन होता है, तो n sin थीटा बिकम्स कांस्टेंट। और दूसरी जो इक्वेशन आती है वो बेसिक कैलकुलस से आती है। तो इस केस में अगर मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जो dy by dx होता है विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस केस में जब आप टेंजेंट की स्लोप x एक्सिस के साथ लिखने जाओगे तो वो एंगल कितना आ जाता है? 90 माइनस थीटा। फाइन, कूल। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके ट्रेजेक्ट्री निकल जाती है। आज मैं आपको कराऊंगा ऐसी ट्रेजेक्ट्रीज, पैराबोलिक, सर्कुलर, yes, a light ray can actually orbit around a planet, वो भी करेंगे आज, just like a satellite। और तो और आज हम लाइट रे को एसएचएम करवा देंगे। मौज करो, देखते जाना। 3 क्वेश्चंस लाया हूं, तीनों एक के ऊपर एक है। पहला क्वेश्चन सिंपल, एनी डे कैन बी आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड। Along a straight airport runway, the refractive index of air varies with height y according to J। तो मुझे पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैसे भी वो y के साथ वेरी करता है। y ग्राउंड से हाइट है, तो n का फंक्शन ये दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर एक बंदा इस रनवे पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं, जिस बंदे की आपको हाइट दी हुई है 1.7 मीटर्स, तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग द रनवे दैट द पर्सन कैन सी। अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वैसे कई बार बुक्स में भी मिल जाता है हमें। तो ये एक बेसिक फंडा ऑफ मिराज होता है ना। आपने देखा होगा कहीं बुक्स में फोटोज की, यहाँ ट्री बना होता है, तो ट्री से ऐसे लाइट आती है, बेंड होते 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 वापस चली जाती है, और वो नीचे ऐसा लगता है कि ट्री यहाँ पे इन्वर्टेड है, विच इज द इमेज ऑफ इट। उसी को मिराज कहते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये बंदा यहाँ खड़े होकर कितना दूर तक रनवे देख सकता है, उसके बाद उसको रनवे नहीं दिखाई देगा, मिराज स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वही केस होता है बच्चों जिसमें लाइट रे आती है, बिल्कुल नीचे से ऐसे बेंड होके इसकी आईज में चली जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बंदा थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि फिगर थोड़ी रीजनेबल हो जाए हमारी। तो ऐसे ये बंदा है, ये लाइट रे। तो जहां से ये बेंड हुई है ना, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और यहां पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं,
अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्मल एक्शन y का फंक्शन है, तो अगर y का फंक्शन है तो नॉर्मल भी कहाँ से ली जाएगी, y से ली जाएगी। इस एंगल को क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। ये एंगल थीटा यहाँ कितना है बाय द वे, 90 डिग्रीज है। और जब y की वैल्यू 0 है तो n कितना है, n0 है। यहाँ पे y की वैल्यू को कुछ y कह दो, x की वैल्यू को कुछ x कह दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, यहाँ का n इंटू यहाँ का साइन थीटा, यहाँ का n इंटू यहाँ का साइन थीटा, यानी कि n0 इंटू 1 इक्वल टू n0 1 प्लस एल्फा वाई इंटू साइन थीटा। तो यहां से आपके पास साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा 1/1 प्लस एल्फा वाई। वेरी गुड। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो dy बाई डी एक्स है, इस केस में चेक कर लो कि टेंजेंट का जो एंगल है वो थीटा नहीं आएगा, वो 90 माइनस थीटा आएगा पीपल, राइट। दूसरा एंगल हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। कूल है। तो dy बाई डी एक्स, अब ये ना बड़ी एक स्टैंडर्ड ट्रिक होती है बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कि कॉट थीटा को लिख दो अंडर रूट, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इज अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो अगर साइन थीटा ये है तो यहां से कोसेकेंट थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा वाई, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा वाई। अब वैसे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा फाइटर काम है, दिख रहा है आपको dy बाई डी एक्स, ये y नीचे जाएगा तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आएगी, हो तो जाती है पर लंबी होती है। तो हम इसको उस केस में सॉल्व कर लेते हैं व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, जो बेसिकली एक बहुत ही वैलिड असम्पशन है, ठीक है ना। एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 बन जाए, ठीक है ना। हवा से ग्लास उड़ना बन जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होता है ना, तो वो बहुत कम होता है। तो अगर हम अल्फा को बहुत छोटा ले ले यहाँ, तो हम इस अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे, क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा। तो dy अपॉन अंडर रूट वाई इज अंडर रूट 2 अल्फा टाइम्स dx, इंटीग्रेट कर दो, व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज x y इज y, यहाँ से 2 रूट y आ गया, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा इंटू x आ गया, स्क्वायर करोगे तो y हो जाएगा 2 अल्फा बाई 4 टाइम्स x स्क्वायर, यानी कि x यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2y बाई अल्फा। देखो ये वैल्यू किसकी है, x की है। तो मेरे को क्या बताना है, मेरे को ये बताना है कि मैक्सिमम x कितना है। तो जहां x मैक्स है वहां y की वैल्यू कितनी है, जितना बंदे की हाइट h है। तो आप इसको पुट कर दो यहां पे, तो x की जगह आ जाएगा x मैक्स इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय अल्फा। ये पहला केस है यार, बड़ा सिंपल केस है। हमने ये निकाल लिया कि बंदा कितना दूर रनवे को देख सकता है, अंडर रूट 2h बाय अल्फा आंसर आ गया। जितना अल्फा कम होएगा उतना दूर देख पाएगा, जाहिर सी बात है। जितना अल्फा ज्यादा होएगा उतना ज्यादा मिराज होएगा, उतना कम देख पाएगा। एवरीथिंग इज फाइन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, ये एक लेवल ऊपर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है ऑन अ प्लैनेट एक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज। अब की बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना किसी प्लैनेट में, वो y के साथ हाइट के साथ बढ़ नहीं रहा, वो कम हो रहा है, एंड नॉट माइनस अल्फा एच। एच यहां किसी प्लैनेट से हाइट है, उस प्लैनेट का रेडियस r गिवन है। हमें बताना है एक ऐसी हाइट h0 है जहां पे देयर एग्जिस्ट अ लाइट वेव गाइड सच दैट द लाइट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम हाइट एंड प्रोपेगेट्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। ब्यूटीफुल। जैसे सैटेलाइट घूमती है ना गोल गोल भाई साहब, वैसे हमें यहां पे एक लाइट रे को प्लैनेट के अराउंड घुमाना है। और याद रहे ये बात, कहीं ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, ये ग्रेविटेशनल बेंडिंग नहीं है। लाइट रे को ग्रेविटी भी बेंड कर सकती है, पता है आपको, ब्लैक होल में घुस जाती है अंदर, ये वो नहीं है। ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल बेंडिंग, नॉट ग्रेविटेशनल बेंडिंग।
So here light ray is following a circular path not because of Earth's gravity or this balanced gravity, but because of the variation in refractive index. अब ये कैसे करें? तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि वो हाइट कुछ h नॉट है, तो मैं चाहता हूं लाइट रे इस पाथ के लॉन्ग घूमे। ध्यान से सुनना। तो मैंने एक लाइट रे को क्या किया, यहां से टेंजेंट निकाला और मैंने ये माना कि जब ये लाइट रे इसकी अगली लेयर को हिट करती है ना, उस छोटे से डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया है। ये जो डिस्टेंस है, ये लेयर का डिस्टेंस मैंने x बोल दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जब ये लाइट रे यहां जाके हिट करे तो यहां इसका TIR हो जाए, वापिस बेंड हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई लाइट टेंजेंट के लॉन्ग जा रही है ना, तो हमने अगर इस लेयर की विड्थ को x माना है, एंड में हम उस x को इतना छोटा कर देंगे कि ये जो कंटिन्यूअस TIR हो रही है इसकी, दैट विल अपीयर टू बी अ सर्कल ओनली। तो मैंने माना कि यहां से टेंजेंट एक लाइट गई, अगली लेयर को हिट की और वो एंगल थीटा है। ये हाइट h नॉट है, तो ये वाली हाइट भी h नॉट है, ये x है, रेडियस है r। यहां टेंजेंट है तो एंगल 90 डिग्री है। बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? ये साइन थीटा, ये होएगा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर h नॉट प्लस r डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज h नॉट प्लस r प्लस x। x इज वेरी स्मॉल। वेरी गुड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अप्रोक्सीमेशंस बाद में लेंगे। दूसरी इक्वेशन मुझे क्या पता है कि TIR होनी चाहिए। TIR का साइन थीटा कितना होता है, याद है? N2 बाई N1। अब N कितना है, N नॉट माइनस अल्फा H। तो ये H की टर्म्स में, सेंटर से नहीं है, ये H की टर्म्स में है। तो N2 क्या होएगा बोलो? N नॉट माइनस अल्फा टाइम्स यहां की हाइट। यहां की हाइट कितनी है? h नॉट प्लस एक्स, n नॉट माइनस प्रीवियस n। वो कितनी हाइट पे था? वो था h नॉट हाइट पे। दैट्स इट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्लब कर दूं और थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशंस लगा लूं तो मेरा काम हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखते जाना, ये ट्रिक सामने होती है ना जब, तो लगता है बहुत आसान है, खुद करने बैठते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर मैं यहां प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दूं, तो प्लस एक्स करोगे तो नीचे वन आ जाएगा, फिर माइनस एक्स करोगे तो एक्स अपॉन h नॉट प्लस r प्लस एक्स आ जाएगा। इधर भी वही काम कर लो, n नॉट माइनस अल्फा h नॉट अपॉन n नॉट माइनस अल्फा h नॉट को 1 लिख लो, यहां आ जाएगा अल्फा x अपॉन h नॉट। ये देखो, ये 1 से 1 उड़ गया। और जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे को एंड में x को ऑलमोस्ट 0 करना ही है। देखो इस माइनस से ये माइनस भी उड़ जाएगा, इस x से ये x भी उड़ जाएगा। अब ये जो x है ना, हम अगर चाहें तो हम इसे वेरी सेफली इग्नोर कर सकते हैं। पूरा पुट करके एंड में अप्रोक्सीमेशन ले लो या यहां पे ले लो, एक ही बात होती है। तो बचा क्या? अल्फा इंटू ये जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? h नॉट प्लस r इज इक्वल टू n नॉट माइनस अल्फा h नॉट, विच मीन्स दैट, इधर देखो ये भी अल्फा h नॉट है, ये भी अल्फा h नॉट है, 2 अल्फा h नॉट is equal to n naught minus alpha r. Guys, your value of h naught comes out to be n naught minus alpha r upon 2 alpha. इतनी हाइट पे अगर वो हुआ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये लाइट रे गोल गोल ही घूमती चली जाएगी, just like a circular path, just like a satellite. All right? अब आता है थर्ड क्वेश्चन।
ये है अब सबसे फिनोमिनल क्वेश्चन। मतलब ये अगर आपने समझ लिया तो आपका दिमाग सब कुछ खुल जाएगा। दिस इज व्हेन लाइट रे परफॉर्म्स एसएचएम। मतलब ये कभी नहीं देखा हमने, लाइट रे एसएचएम कर रही है, वो भी कैसा एसएचएम, मतलब देखना जरा स्वाद आ जाएगा भाई। कह रहा है एक ऑप्टिकल फाइबर है, बड़ा स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा ऊपर जाके। फॉर अ स्ट्रेट ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी रेडियली एज दिस। यहां भी डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है, बस वो डिक्रीजिंग आर के साथ है, आर कह लो वाई कह लो एक ही बात है। वो दे रखा है ये फंक्शन एन स्क्वायर इक्वल टू एन नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। एन नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सेंटर है, एल्फा अगेन बहुत छोटा है, ट्रेजेक्ट्री बतानी है। अब ये अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करोगे बहुत लेंथी होएगा, बेसिक्स वही है। मान लो कि एक लाइट रे आती है, हमें इस लाइट रे का ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पाथ बताना है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, पूरा सॉलिड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये लाइट रे ऐसे आई, इनिशियली इसका एंगल कुछ, क्योंकि देखो अगेन एन आर या वाई के साथ वेरी कर रहा है ना, तो नॉर्मल के साथ हमें एंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इनिशियल एंगल कुछ थीटा नॉट है, उससे लाइट रे एंटर करती है, फिर वो बेंड होती जाती है। बेंड हो रही है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल इसलिए हो रही है क्योंकि एन आर के साथ कम हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है बेंड, तो किसी आर पे मैंने एंगल थीटा मान लिया और एक्स की वैल्यू है सेम चीज। दो फिनोमिना होते हैं, पता है आपको? बेसिक समझ लोगे ना, अगर काम खत्म हो जाएगा। पहला फिर वही है, पहली इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से आएगी कि n sin थीटा जो होता है वो कांस्टेंट है, और दूसरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें स्लोप से लिखनी होती है। तो एक इक्वेशन आएगी यहां और यहां के बीच में स्नेल्स लॉ लगा के, और दूसरी इक्वेशन आएगी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की इक्वेशन को यूज करके। तो फर्स्ट इक्वेशन चेक करो क्या आती है, एक सेकेंड, ये यस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, वेट अ सेकेंड, यहां लिख लेते हैं, चलो यस। सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी वंस अगेन सेम थिंग, एन नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू वहां का एन इंटू वहां का साइन थीटा। सेम थिंग फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अब की बार डी वाई बाई डी एक्स मत लिखना क्योंकि आर है, तो डी आर बाई डी एक्स लिख लेना। एंड एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो कि जब स्लोप लिखोगे वो tan थीटा नहीं आएगी, वही जो पिछले क्लास में, जो पिछले केस में हुआ था, वो आएगी tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। वंस अगेन कॉट थीटा इज व्हाट, अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से देखो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी एन नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन एन। तो कोसेकेंट थीटा इज एन बाय एन नॉट साइन थीटा नॉट। उसको यहां पुट कर दो, स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एन स्क्वायर अपॉन एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट। देखते जाना पीपल, मजा आ जाएगा माइनस में। स्क्वायर रूट को उठाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो डी आर बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 1। अच्छा, हमें एन का फंक्शन गिवन है एक, जरा वो भी पुट कर देते हैं। एन स्क्वायर ही गिवन है, कितना, एन नॉट स्क्वायर इंटू, तो एन का स्क्वायर गिवन है हमें एन नॉट स्क्वायर 1 माइनस सम एल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी आर बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का एक फंक्शन आ गया, वो आ गया 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 1। एक बात याद रहे, ये थीटा नॉट भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो इक्वेशन सॉल्व, एक तरह से फिजिक्स तो खत्म हो गई, क्योंकि आपने आर और एक्स के बीच में एक रिलेशन ला लिया। अब ऑल यू हैव टू डू इज
फाइंड दैट आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आर भी कह सकते हो, वाई भी कह सकते हो, एक ही बात है। डिस्टेंस को वाई भी कह सकते हो। तो बच्चों, इसमें जो एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, इसको एकदम एक लाइन में सॉल्व करने वाली, वो ये है कि अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, सोचो समथिंग का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन क्या होएगा? 2 टाइम्स dr बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज d2r बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां डिफरेंशिएट करोगे तो डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा नॉट तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी एक्स। याद रहे x के साथ डिफरेंशिएट किया है, और -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लुक एट दिस। और दिमाग खुल जाना चाहिए पूरा ये देख के कि जो d2r बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, ये आया है माइनस अल्फा बाय साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स आर। अब ये एक SHM इक्वेशन है, लेकिन आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा होएगा आपकी लाइफ में। हमेशा जब हम SHM की बात करते हैं तो x या y ऑसिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे टाइम तो सीन में ही नहीं है, ये तो इक्वेशन y और x में है। इसका मतलब यहां लाइट रे का पाथ स्पेशली ऑसिलेट कर रहा है, ना कि टाइम के साथ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। और ये तो स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन है। ये चीज होती है ओमेगा का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या आता है? इसका सॉल्यूशन आता है सम ए साइन, ये पूरी चीज ओमेगा है, लेकिन टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन है, प्लस सम कांस्टेंट फाई नॉट। अब ये ए और फाई नॉट कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंडीशंस पुट करके। तो इनिशियली ये देखो, इनिशियली मेरे को पता है जब एक्स 0 है तो आर भी 0 है, तो एक कंडीशन तो ये है, एंड दूसरी कंडीशन जब x 0 है तो स्लोप के ऊपर है। तो मान लो इनिशियल एंगल कितना था, मैंने माना थीटा नॉट, है ना? तो हम तो ये वाला एंगल लेते हैं 90 माइनस थीटा नॉट। तो dr बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इनिशियली? tan नॉट थीटा नॉट पीपल, 90 माइनस थीटा नॉट विच इज